तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ इस्कॉन के इस भागवत कथा में हार्दिक स्वागत है। बहुत ही भाग्यशाली जीव भगवान कृष्ण की कथा में, नाम में, भगवान के कीर्तन में आकर के बैठते हैं। और वास्तव में आज तो हमारी ये परीक्षा है कि ऐसी बारिश में भी भक्त वृंद यहाँ आकर के भगवान कृष्ण की कथा को प्रेम से श्रवण कर रहा है। ये जैसे तैसे जीव इस कथा में आकर के नहीं बैठ सकते। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण का नाम सिर्फ लेने को सोचता है, सिर्फ सोच रहा है, अभी नाम लेना शुरू नहीं किया है, ये भक्ति की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। अभी उसने नाम लेना शुरू नहीं किया है, सोच रहा है कि कल से मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उद्घाटन करूंगा, रिबन काटूंगा, कल से मैं नाम लेना शुरू करूंगा। तो क्या होता है जब व्यक्ति ये सोचता है, उसी समय उसके जो अंदर रहने वाले मोह, क्रोध, लोभ, काम आदि जो अंदर की वासनाएं हैं तुरंत भयभीत हो जाती है, और भयभीत होने के कारण वो वहां से भागने लगती है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में अब पाप रह ही नहीं सकता, क्योंकि अब वहां पर भगवान का प्रवेश होने वाला है। सिर्फ अब नाम लेना शुरू कर रहा है, अब सोच रहा है कि कल से मैं एक माला का नाम जप करूंगा। और आगे क्या होता है ये रूप गोस्वामी बता रहे हैं पद्यावली में। और उसके बाद ये खाली सोच रहा है, उसके बाद ये रिपोर्ट मिलती है यमराज को। यमराज को ये पता लगता है कि कल से कोई व्यक्ति नाम के साथ, कि ये नाम का व्यक्ति कल से भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू करने वाला है। तो यमराज अपने चित्रगुप्त को बुलाते हैं, अपने साथियों को बुलाते हैं, यमदूतों को, और कहते हैं ये व्यक्ति कल से भगवान के नाम का आरंभ करने जा रहा है। तो इसका जो खाता है, इसकी जो फाइल है वो नर्कलोक से डिलीट कर लो। यमदूतों ने पूछा, प्रभु हम इसकी फाइल अभी से डिलीट कर दें? अभी तो इसने भक्ति शुरू भी नहीं की है, और अभी तो ये बोल रहा है, और कल का क्या भरोसा, और कल शुरू भी कर दे, 2-4 दिन के बाद वापस वही पाप कर्म में लग जाए। और करता है नहीं करता है, उसका हृदय शुद्ध होगा नहीं होगा, क्या गारंटी है इसकी? तो यमराज अपने यमदूतों से कहते हैं कि क्योंकि अब ये राजा के अधिकार में है, राजा के अधिकार में कोई व्यक्ति होता है ना, तो राजा ही उसे सजा देता है। मंत्री परिषद या जेलर परिषद उसको सजा नहीं दे सकती। हम ये कल से भगवान की भक्ति शुरू करने वाला है, नाम लेने वाला है, तो हम इसको सजा नहीं दे सकते। इसलिए इसका नाम यमलोक से डिलीट कर दो, नरक लोक से। देखिए पहला फायदा, जो व्यक्ति अभी नाम शुरू कर रहा है, नरक से उसका नाम कट जाता है। और उसके बाद क्या होता है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं आओ। अब एक जीव भगवान के धाम जाने वाला है,
तो यहाँ से उसकी फ्लाइट गुजरने वाली है, तो हमें उसकी आरती करनी पड़ेगी। एक आरती की प्लेट बनाओ। अब ब्रह्मा जी के दूत जो है ब्रह्मा से बोलते हैं, अरे अभी तो वो सोच रहा है कल से नाम शुरू करूंगा, अभी से उसकी आरती की प्लेट बना रहे हो। सारे देवताओं को ब्रह्मा जी बुलाते हैं कि हम उस जीव की आरती करेंगे, वो जीव यहाँ से गुजरेगा, वो भगवान के धाम वैकुंठ जाने वाला है, गोलोक धाम जाने वाला है। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए और ब्रह्मा जी से तर्क वितर्क करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, इसने अभी सोचा है यानी ये करेगा, इसके पाप तो नष्ट हो ही गए, अब भक्ति का प्रारंभ होगा। ब्रह्मा जी उसके लिए आरती की प्लेट तैयार करते हैं। पहला फायदा, यमराज के यमलोक से नरक लोक से उसका नाम डिलीट हो गया। दूसरा फायदा, ब्रह्मा जी उसकी आरती की प्लेट तैयार करें, देवताओं के साथ उसकी आरती करेंगे। अब तीसरा फायदा, गोलोक धाम में कृष्ण बैठे हैं और अपनी गोपियों को, सखियों को बुलाया कि हे गोपियों, ये फलाना फलाना जीव कल से कृष्ण नाम लेने वाला है, कृष्ण की भक्ति करने वाला है, तो हमारी जो फाइल है गोलोक धाम की जो फाइल, उसमें इसका नाम लिख दो। गोपियां बोली, अरे प्रभु अभी तो इसने नाम शुरू भी नहीं किया, अभी तो ये कल से शुरू करने वाला है। कृष्ण ने बोला कि कल से ये शुरू करने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूं। और फिर गोपियों ने कहा अगर नहीं हुआ तो, अभी तो ये शुद्ध भक्त नहीं बना है, उसके अंदर कोई लक्षण नहीं है भक्ति के। कृष्ण बोलते हैं बस इसने नाम लेना शुरू कर दिया, अब मेरी जवाबदारी है। विष्णु पुराण में यह वर्णन आता है कि जो व्यक्ति कृष्ण का नाम रोज लेता है, हरि नाम जब रोज करता है, अगर अंत समय ऐसा आता है व्यक्ति का कि कभी कभी वो बीमार ऐसे बढ़ जाता है, मृत्यु अवस्था में अचेत होता है, किसी बात का उसे होश नहीं है, तो विष्णु पुराण में ये वर्णन है, भगवान बोलते हैं उस जीव के अंदर मैं बैठता हूं और मैं खुद अपना नाम उसके मुख से निकलवाता हूं। अब इसको ये फेल होगा, इसकी जवाबदारी इसकी नहीं है, ये फेल होगा तो मेरी जवाबदारी हो जाएगी, इसलिए इसको पास करना ही है। ये विष्णु पुराण में भगवान कहते हैं, यानी जिसने सिर्फ भक्ति की शुरुआत कर दी है, भगवान ने गारंटी दे दी कि पास, तुम मेरे पास जरूर आओगे। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो, इस बारिश में भी कृष्ण के साथ आपका प्रेम है, ये साबित होता है क्योंकि आप इतनी बारिश में भी कथा सुनने आए। हम पिछले सत्र में पितृ तर्पण यानी श्राद्ध की महिमा को सुन रहे हैं, जिसमें हमने सुना कि अर्जुन को अपने पितरों की बहुत चिंता थी और अर्जुन कृष्ण से बहुत प्रकार के तर्क वितर्क करने लगे। उसके हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हुई कि अपने ही कुल का नाश करके मुझे क्या फायदा होगा, कुल में अधर्म फैल जाएगा, कुल की स्त्रियां विधवा हो जाएंगी और विधवा स्त्रियां पर पुरुष संग करने के कारण दूषित हो जाएंगी। इसका परिणाम क्या होगा? वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी और ऐसी संतानों से हम पिंड क्रिया, पितृ क्रिया नहीं कर पाएंगे और परिणाम क्या होगा? पितृ गिरने लगेंगे। कुल को हम अपने हाथों से नरक में गिरा रहे हैं। ये अर्जुन की चिंता थी। देखिए, अर्जुन कृष्ण का शुद्ध भक्त है। अगर हम प्रहलाद महाराज का नाम तो आपने सुना है, प्रहलाद महाराज और अर्जुन की कंपैरिजन करें तो प्रहलाद महाराज से भी शुद्ध भक्त है अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का रथ भगवान स्वयं चला रहे हैं। अपने जीवन की डोर अर्जुन ने कृष्ण के हाथों में दे दी
कृष्ण तमे छो मारा जीवन रथना सारथी। ओ प्रभु तमे छो मारा जीवन रथना सारथी। अपने जीवन की डोर अर्जुन ने कृष्ण को दे दी, तो क्या कृष्ण उसका ध्यान नहीं रखेंगे? शुद्ध भक्तों का ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। पितरों की चिंता थी अर्जुन को। अब इसका परिणाम क्या हुआ? अर्जुन को दिखाना भी चाहते थे। ये खाली सिर्फ भगवान ने बताया नहीं, गीता में जो मेरी शरण में आता है, निरंतर मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसका ध्यान मैं रखता हूं। सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध हो गया। और आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में इतने योद्धा मरे। युधिष्ठिर धर्मराज है, कभी झूठ नहीं बोलते। उसको पूछा गया कि इस युद्ध में कितने लोग मर गए, तो युधिष्ठिर महाराज ने बताया 1 अरब 66 करोड़ 20 हजार लोग मर गए। उस समय इतनी सारी विधवाएं हो गई, इतना सारा रुदन हो रहा था कि धृतराष्ट्र और गांधारी भी वहां रो रहे थे। और सारी विधवाएं वहां पर बैठी थी, रो रही थी। भगवान स्वयं व्यासदेव के रूप में शक्त्यावेश अवतार वहां पर आए और उन्होंने धृतराष्ट्र से, उन विधवाओं से कहा, क्यों रो रही हो? बोले, हमारे पति हमें छोड़ करके चले गए। व्यासदेव ने समझाया कि उन लोगों की सदगति हुई है, आप चिंता मत करो। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने बताया था, अगर युद्ध में मर भी जाओगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग में। योद्धा मरता है तो स्वर्ग में जाता है। व्यासदेव ने उन विधवाओं को, धृतराष्ट्र गांधारी को आश्वासन देते हुए कहा कि आप रोना बंद करो। आप अपने सगे संबंधियों को, पतियों को देखना चाहते हो, कल सुबह गंगा के तट पर आ जाना। और गंगा के तट पर सुबह सब पहुंच गई, विधवाएं, धृतराष्ट्र, गांधारी। उस समय व्यासदेव ने अपनी शक्ति से वो सारे योद्धा जो महाभारत के युद्ध में मारे गए, उन सबको बुलाया और स्वर्ग से देवताओं के रूप में वो लोग नीचे आए और दिखाया सबको, देखो ये आपके पितर हैं, ये सब आपके पति हैं और ये सब अब स्वर्ग में रह रहे हैं, स्वर्ग में देवताओं के रूप में रह रहे हैं। अब तो आप खुश हो ना, अब तो आप नहीं रोगे ना, ठीक है, अब इनको जाने दो। तो उन विधवाओं ने कहा, नहीं, हम भी जाना चाहते हैं इसके साथ। व्यासदेव ने कहा, जिनको अपने पति के साथ स्वर्ग में जाना है वो इस गंगा में कूद जाए। और जितनी विधवाएं अपने पतियों के साथ जाना चाहती थी, लगभग सभी कूद गई और देवियों का रूप धारण करके उनके साथ स्वर्ग में चली गई। ये भगवान ने करके भी बताया अपने भक्तों का कैसे ध्यान रखते हैं भगवान। जो कृष्ण की भक्ति करता है, हम तो आगे सुनेंगे, ये तो अर्जुन की चिंता जो थी उसको समझाने का प्रयास चल रहा है। यानी अर्जुन का भगवान ने अच्छी तरह से ध्यान रखा। और इससे हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगता है और शुद्ध भक्ति करने लगता है तो उसके पितर इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। देखिए, श्राद्ध जब हम करते हैं ना, तो श्राद्ध में हम 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं। हमारे पिता, उनके पिता और उनके पिता, 3 पीढ़ियों तक श्राद्ध किया जाता है। कब तक किया जाता है? जब तक हम जीवित हैं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमें श्राद्ध करना चाहिए।
कोई प्रश्न करेगा, हमारे पितरों का तो हम गया में तर्पण करके आए हैं और अब गया से वो जा चुके हैं, अब हम फिर से उनको क्यों बुलाएं, हम क्यों श्राद्ध करें? वो जो गया तर्पण करके आते हैं ना, तो वो सोचते हैं अब हम आजाद हो गए, हमें कोई जरूरत नहीं है। आप थोड़ी सी बुद्धि लगाकर सोचिए, अगर साल में एक बार अगर आप अपने घर में भगवान को भोग तो लगाते ही हैं, भगवान को भोग लगा करके वो प्लेट आप निकालते ही हैं, वो प्लेट सिर्फ पितरों को अर्पण करके किसी भक्त को, किसी ब्राह्मण को खिलानी है, तो इसमें आपका क्या जाने वाला है? परंतु उन पितरों की अगर सद्गति नहीं हुई है तो निश्चित रूप से वो प्रसाद खाकर के सद्गति हो जाए। हमने सुना ना, गया में जाकर के भी धुंधुकारी का श्राद्ध नहीं हुआ, क्योंकि उसके पाप इतने थे, प्रेत योनि में था। परंतु भक्ति से हम उस प्रेत योनि का भी उद्धार कर सकते हैं। हम भगवत गीता के 3 अध्याय का महात्म्य हम सुनते हैं। जड़ नाम का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण नाम का था, परंतु बहुत सारे पाप कर्म करता, पर स्त्री संग, जुआ, नशा, व्यभिचार आदि आदि अनेक प्रकार के पाप होते थे और धन कमाने का लोभ मन में हमेशा बना रहता था। इसलिए वो उत्तर दिशा की ओर कमाने के लिए निकला। अपना गांव छोड़ करके जब वो गया और उस प्रदेश में बहुत सारा धन कमा लिया, और जब वापस आ रहा था तो जंगल में वन से आ रहा था, तो एक वृक्ष के नीचे बीच में रुका था और वहां पर अचानक डाकू आ गए और डाकुओं ने उसका धन भी ले लिया और उसकी हत्या कर दी। बहुत सारा पाप कर्म करने के कारण वो ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। प्रेत यानी जिसको शरीर नहीं होता है, शरीर के बिना वो जीव तड़पता है, और उसी वृक्ष में वो प्रेत रहने लगा। अब घर वाले परेशान थे कि अभी तक हमारे घर के पुत्र परेशान थे, हमारे पिताजी आए नहीं हैं, क्योंकि पुत्र भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा पूजा करते थे और भगवत गीता रोज अध्ययन करते थे। उसने उस समय अपने सगे संबंधी गांव वालों से सबसे पूछा कि आपने मेरे पिताजी को देखा? कहीं आसपास के गांव में जाकर के पूछा तो पता चला कि तुम्हारे पिताजी तो मर चुके हैं। अब ये भक्त था, सोचा ठीक है हमारे पिताजी मर चुके हैं, कम से कम काशी में जाकर के उनका श्राद्ध, उनकी पिंड क्रिया तो भर दूं ताकि उनकी सद्गति हो। और निकल पड़े वो यात्रा पर, एक गांव से दूसरे, तीसरे, चौथे, 9 दिन लगे। 9वें दिन एक गांव में पहुंचे, एक वन में एक वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। अब सोचा मैं अपने भगवान की सेवा पूजा करूं, अर्चा विग्रह निकाला, सेवा करने लगे और वहां पर भगवत गीता का अध्ययन करने लगे। 3 अध्याय को पढ़ने लगे। 43 श्लोक हैं भगवत गीता में इस 3 अध्याय में, और 3 अध्याय को जैसे ही पढ़ा, ध्यान पूर्वक श्लोकों का अध्ययन किया। जैसे अध्ययन हो गया, वहां पर एक आकाशवाणी, और ये ऊपर देखने लगे। क्या हुआ? देखा तो अपने पिता को जो चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहा था, और अपने पुत्र से धन्यवाद कहने लगा कि हे पुत्र, तुमने आज मेरा उद्धार कर दिया, क्योंकि मैं प्रेत योनि में था, बहुत सारे पाप कर्म किए थे, परंतु तुमने जो आज भक्ति की है, तुमने जो आज भगवत गीता का अध्ययन किया है, उसकी वजह से मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हुई। पुत्र बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हो गया। पिताजी और कोई आदेश मेरे लिए? पिता ने कहा कि इसी प्रकार हमारे सगे संबंधी, मेरा भाई आदि कई लोग नरक में तड़प रहे हैं। मेरी प्रार्थना है पुत्र कि तुम उनका उद्धार करो, उनके लिए भी कुछ करो, उनके लिए भी ये तुम भगवत गीता के
तीसरे अध्याय का पाठ करूं, वो पुत्र प्रेम से मंदिर में जाकर के भगवत गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। और उन सब के लिए उसने सोचा, मेरे सगे संबंधी समाज के लिए नहीं, नरक में जितने भी जीव हैं जो तड़प रहे हैं, उन सब के लिए मैं भगवत गीता का पाठ करूं। सभी जीवों का उद्धार, वैष्णव पर दुखे दुखी, और सबके उद्धार के लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। वो भगवत गीता का पाठ करके उन सब नरक के जीवों को अर्पण किया। सारे जीव उस समय नरक से मुक्त हो गए। यमराज को कृष्ण ने बुलाया और कहा, सबको इस नरक से मुक्त कर दो। नरक खाली हो गया। देखिए भक्ति की शक्ति, देखिए गीता के इस अध्याय की शक्ति कि हम अपने पितरों को कैसे मुक्त कर सकते हैं। कई कई लोग उनको समझाते हैं ना कि आप शास्त्र में ये लिखा है, आप श्राद्ध क्रिया संपन्न करें, तो कई लोग नहीं करने के कारण कहते हैं ये पुराना फैशन है, ये पुराने जमाने की बातें हैं। या तो हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे पंथों में जाते हैं जहां उनको यही सिखाया जाता है कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा सिखाते हैं, मैंने सुना है। और ये सुनकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि देखिए भगवान अपने आचरण से भी दिखाया। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ महाराज के श्राद्ध किए, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, उन्होंने श्राद्ध किया। अरे भगवान श्री राम ने तो जटायु का भी श्राद्ध किया उनका उद्धार करने के लिए। बलराम जी जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो यात्रा पर निकल गए, उस समय बलराम जी ने अपने पितृ तर्पण किया। यहां तक कि महाभारत का युद्ध जब हो चुका था ना, उस समय जब पांडव, जो 5 पांडव बचे थे, कुंती महारानी थी, कृष्ण थे, और कृष्ण ने उनको गंगा के तट पर ले गए श्राद्ध क्रिया संपन्न कराने के लिए। ये भागवत में वर्णन है 1:8-1। अथ ते संपरेतानां स्वानां उदकैच्छतां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। संपरेता अथ ते संपरेतानां, उस मृतकों के लिए स्वानाम, जो अपने स्वजन है, जो उदक यानी जल चाहते हैं, जो हमारे स्वजन हमसे जल दान मांगते हैं, उनको जो जल पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कृष्ण पांडवों के साथ गंगा के तट पर गए और कृष्ण ने स्वयं वहां पर श्राद्ध संपन्न क्रिया कराई। और सबसे पहले वहां पूछा, कुंती को भी पूछा, देखो ये पांडवों के, कौरवों के सबके नाम आ गए, पांडवों के, तो इसमें कोई रह तो नहीं गया? याद करो, क्योंकि अगर कोई रह गया है तो शायद वो दुखी हो सकता है। कुंती महारानी हम जानते हैं, कुंती महारानी के 5 पांडव, 5 पुत्र ही नहीं थे, एक और पुत्र था कर्ण। और कुंती महारानी ने आज तक अपने पुत्रों को नहीं बताया। इतना महाभारत का भयंकर युद्ध हो गया, हो सकता था उसकी मृत्यु हो जाए अपने भाइयों के हाथों, ये भी समझती थी, फिर भी ये राज इतने सालों तक राज ही रखा, नहीं बताया। परंतु जब इस गंगा के तट पर पितृ तर्पण श्राद्ध हो रहा था और जब भगवान ने पूछा कोई रह तो नहीं गया है, तब कुंती समझ गई कि अगर कर्ण का श्राद्ध नहीं हुआ, पितृ तर्पण नहीं हुआ, तो वो मुझ पर बहुत इसका रिएक्शन आ सकता, मुझे पाप अपराध लग सकता। और उस समय युधिष्ठिर को कहा कि तुम्हारे भाई कर्ण का भी श्राद्ध कर। देखिए आज तक उसने ये पोल नहीं खोली थी। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने जब सुना, तुरंत हम जानते हैं कि उस समय स्त्री जाति को शाप दे दिया कि आप अपने मन में इस बात को आज तक दबाए रखे, इसलिए मैं आपको शाप देता हूं,
आज के बाद स्त्री के अंदर कोई भी बात दब नहीं सकती, रह नहीं सकती। और उस समय कर्ण का भी श्राप हुआ। भगवान श्री कृष्ण वहां पर स्वयं करा रहे हैं। और लोग बोलते हैं ये पुराना फैशन है। गीता में भगवान ने कह दिया, यह शास्त्रम विधिम उत्सृजते वर्तते काम कामात् न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र के इस विधि विधानों का पालन नहीं करता है, न तो वो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख न शांति। यानी वो हमेशा दुखी रहता है अगर शास्त्र के आदेशों का पालन नहीं करता। क्योंकि कई जगह ये सिखाया जाता है हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर, हम जानते हैं अद्वैत आचार्य कौन है। अद्वैत आचार्य ने अपने पिता का महादेव और विष्णु का अवतार है। उन्होंने अपने पिता का श्राद्ध करना चाहा और सभी ब्राह्मणों को बुलाया। उसमें उन्होंने उस समय हरिदास ठाकुर को भी बुलाया। हरिदास ठाकुर का नाम आपने सुना है, नाम आचार्य है। रोज 192 माला करते थे, 3 लाख बार नाम जप। तो उनको भी बुलाया। पर उस समय जो दूसरे ब्राह्मण आए, उन्होंने सोचा अरे ये तो शूद्र है, मुसलमान है, इसको निकाल दो, नहीं तो हम नहीं खाएंगे। अद्वैत आचार्य ने कहा आप सब निकल जाओ, पर हरिदास यहां पर रहेगा। अहंकार के कारण वो ब्राह्मण वहां से भोजन छोड़ करके चले गए। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर को प्रेम से खिलाया। और फिर क्या हुआ, जब वो ब्राह्मण अपने घर चले गए तो ये बारिश अब हो रही है ना, इससे ज्यादा तेज बारिश 3 दिन तक ऐसी बारिश हुई कि पहले के जमाने में क्या होता था, दीपक घर में जलता था और उसी से आग जलाई जाती और खाना पकाया जाता। तो सारे दीपक, हर घर में सब दीपक बंद हो गए। बारिश इतनी, तूफान इतना हुआ। 3 दिन तक उस गांव में किसी के घर भोजन नहीं बना और 3 दिन तक वो ब्राह्मण भूखे रहे। और बारिश इतनी, सोचने लगे ब्राह्मण कि हमसे हो न हो कोई अपराध हो गया है। और क्षमा याचना के लिए हरिदास ठाकुर की गुफा में पहुंच गए। वहां पर देखा तो दीपक जल रहा था। उसी दीपक से फिर सारे गांव में, हर घर में आग लाई गई और भोजन बना। ये समझ गए उस समय। देखिए शुद्ध भक्ति का क्या परिणाम है। हमारे इतिहास की बात करें ना, तो आपने शाहजहां का नाम सुना है ना। शाहजहां, जिसने ताजमहल सुना होगा, ये तो सुना ही होगा, अपनी प्रेमिका के लिए, मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। और उसके पुत्र हुए औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। जेल में ही नहीं डाला, वो इतना बड़ा आतंकवादी था, अपने पिता को खाना पीना बंद कर दिया। 15 दिन तक अपने पिता को भूखा रखा और 15 दिन के बाद अपने पिता से जेल में मिलने आया। क्यों पिताजी, मजा आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना। तब उस समय शाहजहां ने क्या कहा, ये हमें सुनने के लायक है। इस सत्संग धिक्कार है, औरंगजेब तुम्हारे जैसे पुत्रों पर धिक्कार है कि तुम्हारे जैसे पुत्र, हम जीवित मां बाप को खाना नहीं दे रहे। मैं प्रणाम करता हूं उस सनातन धर्म को, मैं उस हिंदू धर्म को जो मरे हुए होते हैं ना, उनको भी श्राद्ध के रूप में खाना पहुंचाते हैं। मैं उनको सलाम करता हूं। काश मैं इस हिंदू योनि में होता, मैं काश मुसलमान नहीं होता। ये
हमें सिखा रहे हैं कि धन्य है ये हिंदू जाति जो अपने मरे हुए के लिए भी पितृ तर्पण करते हैं। हमें ये सीखना, ये हम जब श्लोक पढ़ रहे थे ना, भगवत गीता का श्लोक पढ़ा हमने, संकरो नरकाएव कुलघनानां कुलस्य च पतन्ति पितरो होशाम लुप्त पुंडक पिंड उदक्रिया। भगवत गीता पहले अध्याय का 41वां श्लोक। और इस श्लोक को जब हम पढ़ रहे थे उसमें प्रभुपाद जी ने भागवत का एक श्लोक कोड किया। वो श्लोक इस प्रकार है कि बात इस प्रकार की है, मिथिला नरेश निमि महाराज एक बार अपने दरबार में बैठे थे और निमि महाराज जब बैठे थे तो उसमें बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। यज्ञ क्या हो रहा था, वहां पर सत्संग का आयोजन होना था और उस समय ऋषभ देव के 9 पुत्र जो 9 योगेंद्र हैं उस सभा में पहुंचे और निमि महाराज ने उनको आसन पर बिठाया और सभी से एक एक प्रश्न किए। उसमें 9वें ऋषि जो थे सबसे छोटे, उसका नाम था गर्भाजन ऋषि। और गर्भाजन ऋषि को प्रश्न करते हुए निमि महाराज ने पूछा कि इस संसार में हर व्यक्ति ऋणों से बंधा हुआ है। हमारे पर बहुत सारे ऋण हैं जिसको हम चुका नहीं सकते। हम जीते जी लोन पूरी नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? तब गर्भाजन ऋषि ने भागवत 11:5-41 में श्लोक में बताते हुए कहा, देव ऋषि भूत आप तनुनाम पितृणाम न अयम किंकरो न अयम ऋणी च राजन सर्वात्मनम य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। कि जो व्यक्ति भगवान मुकुंद की शरण में जाता है वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं और ये श्लोक भी बता रहा है। और इस श्लोक के आधार पर इस्कॉन में बहुत सारे भक्त आते हैं ना, और जो माला करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम तो भक्त हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये श्लोक तो सही कह रहा है, श्लोक भी तो इसी प्रकार कह रहा है, पर हम इसी श्लोक को ध्यान से सुने और समझें और हमारे आचार्यों की टीकाओं से अगर समझें कि ये श्लोक क्या कह रहा है तो हम अपनी बुद्धि से ये समझ सकेंगे कि हमें श्राद्ध करना चाहिए। देखिए श्लोक क्या कह रहा है, देव ऋषि भूत आप तनुनाम पितृणाम न अयम किंकरो न अयम ऋणी च राजन सर्वात्मनम य शरणम शरण्य गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। सर्वात्मन, इस श्लोक में 2 शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं जिसको हमें समझना है। सर्वात्मनम का अर्थ होता है कि जो हर प्रकार से भगवान की भक्ति में पूर्ण लगा हुआ, पूर्ण शरणागत जिसको कहते हैं उसको कहते हैं सर्वात्मन। यानी जो शुद्ध भक्त है, हम तो अभी अपने आप को भक्त बताते हैं ना, भक्तों की ABCD भी हमने बराबर नहीं सीखी और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं और कहते हैं हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये किन भक्तों के लिए जो हाई लेवल के भक्त हैं। अब देखिए अद्वैत आचार्य इतने बड़े भक्त जो महाविष्णु और शिव जी का अवतार रहे हैं, वो भी हमें सिखा रहे हैं कि हमें श्राद्ध करना चाहिए। भगवान राम हमें सिखा रहे हैं कि श्राद्ध करना चाहिए। बलराम जी हमें सिखा रहे हैं कि हमें श्राद्ध करना चाहिए। वो तो भगवान है, भगवान को जो कि करने की जरूरत नहीं है पर अपने आचरण से सिखाते हैं। और हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहते हैं और कहते हैं ये सिस्टम, ये सब करने की जरूरत नहीं है। सर्वात्मनम का अर्थ होता है कि पूरी तरह से सभी प्रकार से भगवान के प्रति शरणागत। जैसे नौदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति
और उसके बाद 5 प्रकार की भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई। हरि नाम जप, भगवद गीता भागवतम अध्ययन, अर्चा विग्रह की सेवा और तीर्थ यात्रा, और 5 प्रकार की भक्ति है जो पूरी तरह से करता है। इसके बाद रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 अंग भक्ति के बताए। वो अगर पूरी तरह से करता है तो वो हुआ शुद्ध भक्त। ऐसा भक्त अगर श्राद्ध नहीं करता है तो चलता है, तो वो अपने आप सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो हम उस कैटेगरी में हैं, पहले हमें ये सोचना चाहिए। सर्व आत्मनम यानी सर्व प्रकारेण, सभी प्रकार से। जैसे गीता में बताया भगवान ने, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी भक्ति करो तो हमारी ऐसी शरणागति है, सब कुछ छोड़ करके हम कर सकते हैं। एक आचार्य कहते हैं सभी भावनाओं से, सभी इंद्रिय मन से, भाव से, प्रेम से अगर हम भक्ति करते हैं तो वो हुआ सर्वात्मनम। यानी 100% हमारा मन अगर भक्ति में लगा है 24 घंटे, तो हमें श्राद्ध क्रिया करने की जरूरत नहीं है। तो क्या हमारा मन 24 घंटे लगा हुआ है? और उसके बाद दूसरा आता है परिहर्त कर्तव्य, यानी सारे कामकाज छोड़ करके जो कृष्ण की भक्ति करता है वो सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। हम तो गृहस्थ हैं, हम तो हर काम में लगे हुए हैं। कोई सोचेगा तो हम कैसे करें? तो उस गृहस्थ को चाहिए कि अपने कर्म जो करता है वो आसक्ति रहित करे, पूरी तरह से मन कृष्ण में लगा हुआ हो, तो वो हो गया पूर्ण शरणागत। ऐसा व्यक्ति अगर श्राद्ध नहीं करता है तो चलेगा, परंतु हम उस लेवल पर नहीं हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया है? देव ऋषि भूत आप्त नूणाम पितृणाम, 6 प्रकार के ऋण हम पर हैं। ये निमि राजा करभाजन ऋषि से पूछ रहे हैं कि हमारे ऊपर अगर ये सब ऋण है तो हम कैसे चुका सकते हैं? तब करभाजन ऋषि कहते हैं अगर मुकुंद की शरण लेता है कोई तो इन ऋणों से मुक्त हो जाता है। ये ऋण हैं कौन से? 6 ऋण हैं, बता रहा हूं। ये सबसे पहले देव यानी देवताओं के ऋण। देवता हमें सब कुछ देते हैं, जैसे बारिश हो रही है, इंद्रदेव हमें बारिश दे रहे हैं, अग्निदेव हमें अग्नि दे रहे हैं, वरुण देव हमें जल देते हैं, अलग अलग प्रकार के देवता हमें सब कुछ दे रहे हैं। तो हम उनके ऋणी हो गए। उनका ऋण हमें कैसे चुकाना है? कोई व्यक्ति अगर रोज यज्ञ करता है और देवताओं को हवि अर्पण करता है तो वो देवताओं का ऋण चुका सकता है। दूसरा आता है देव ऋषि मुनि। ऋषि मुनियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं, वेदों का अध्ययन कराते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम मानव हैं और हमें भक्त बनना है। तो उनका ऋण कैसे चुकाना है? ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके। तीसरा है भूत आप्त यानी पशु समाज। पशु भूत यानी पशु, जिसमें पशु पक्षी गाय आदि जो भी हैं इनके ऋण हम पर हैं। जैसे गाय माता हमें दूध देती है, बैल खेती करता है, वृक्ष आदि हम जब जाते हैं तो कभी वृक्षों की छांव में बैठते हैं, फल देते हैं, या पक्षी सुबह हम निकलते हैं तो उनकी मधुर ध्वनि सुनते हैं। हम सबके ऋणी हैं। मनुष्य समाज, जैसे ये माइक बना है, स्पीकर बना है, किसी मनुष्य ने बनाया, रोड बनाया, गाड़ी बनाई, हम मनुष्य समाज के भी ऋणी हैं। इस प्रकार हम सबके ऋणी हैं। और इसी प्रकार पितृगण जिन्होंने हमें ये मानव शरीर दिया, तो उनके भी ऋणी हैं। तो ऋषियों का ऋण वेदों का अध्ययन करेंगे तो उतर जाएगा। पशु पक्षियों का ऋण कैसे उतरेगा? गौ सेवा की जाएगी तो ये ऋण चुका सकते हैं। और समाज संबंधी
का ऋण हम पर है उसको चुकाना है तो व्यवहार से, और मनुष्यों का ऋण चुकाना है तो अतिथि देवो भव, अतिथियों की सेवा करके, और पितरों का ऋण चुकाना है तो हमें श्राद्ध करना है। ये इस श्लोक में वर्णन है कि ये 6 प्रकार के ऋण जो हैं, जब तक व्यक्ति नहीं चुकाता है वो ऋणी ही रहता है, लोन पे लोन, कर्जे पे कर्जा, और तब तक वो जन्म पे जन्म लेता रहे। परंतु जो शुद्ध भक्त बन जाता है वो इन ऋणों से मुक्त होता है। अब ये सिद्धांत हुए, हमने इनको समझा। अब कुछ ऐसे उदाहरण, कई कथाएं आती हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हमें श्राद्ध करना चाहिए, पितरों का ऋण, पितरों की भक्ति करनी चाहिए, पितरों के ऋण को अदा करना चाहिए। भागवत में नभग राजा की कथा आती है। नभग के पुत्र हुए नाभाग। नभग के 4 पुत्र थे और उसमें सबसे छोटा नाभाग था, जो गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए गया। उस समय दौरान इन तीनों भाइयों ने अपनी संपत्ति का हिस्सा बंटवारा कर दिया और 3 भाग किए, चौथे भाई का भाग नहीं निकाला। जब चौथा भाई नाभाग घर वापस आया तो उसने कहा मेरा हिस्सा। बोले हाँ तुम्हारा हिस्सा हुआ है ना, तुम्हारे हिस्से में ये तुम्हारा बाप आया है, ये झोपड़ी में रह रहा है, इसको पालो। वो तो पितृभक्त था, अपनी झोपड़ी में चला गया, अपने पिता की सेवा करने लगा नाभाग। तो उसके पिता ने उसको कहा कि बेटा यहाँ से कुछ दूरी पर कुछ ब्राह्मण ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जिससे वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, परंतु कुछ मंत्रों में त्रुटि हो रही है, तो तुम जाओ और उन्हें सिखाओ और समझाओ। तो वो गया और ब्राह्मणों को समझाया और सिखाया, जिससे वो स्वर्ग चले गए। और उनके पास बहुत सारा धन माल था और वो छोड़ के इसको देके गए कि ये सब तुम रख लो। अब नाभाग जो था, नाभाग वो सब संपत्ति लेकर के जब घर आ रहा था तो रास्ते में एक दक्षिण दिशा से काले पुरुष थे बड़े, उनको कहा ये संपत्ति मेरी है, मुझे दे दो। उसने कहा अरे भाई ये तो मेरी है। कहा जाओ तुम अपने पिता से पूछ करके आओ। उसके पिता से पूछने गया तो उसने कहा ये और कोई नहीं, ये शिव जी है, क्योंकि यज्ञ का बचा हुआ भाग जो है वो शिव जी लेते हैं, तुम जाओ उन्हें वापस दे। शिव जी को जब ये नाभाग देने गए तो शिव जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें ये धन भी दूंगा और ज्ञान भी दूंगा। बहुत सारा धन भी दिया और ज्ञान भी दिया, और इसकी वजह से उन तीनों भाइयों के पास मिलकर के भी इतनी संपत्ति नहीं थी जितनी नाभाग के पास हुई। ये तो सामाजिक बात हुई कि पितरों की सेवा करने से, भौतिक बात हुई, परंतु इस नाभाग पे क्या फायदा हुआ पितृभक्ति का? इसी नाभाग के पुत्र हुए आगे चल करके अम्बरीश महाराज, जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए। यानी पितृ सेवा से भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। हमने वो विठल भगवान की कथा सुनी है। एक जो पुंडरीक थे वो भगवान के भक्त थे, कृष्ण के, और माँ बाप की सेवा कर रहे थे, पांव दबा रहे थे, और कृष्ण दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। अरे आना, बाहर आना। बोले नहीं, मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, पैर दबा रहा हूँ, तुम वहीं खड़े रहो। बोले कुछ आसन भी दोगे कि नहीं? तो वहां पर कुछ कोई ईंट पड़ी थी, मीठ बोलते हैं उनमें, कौन सी भाषा में? मराठी में मीठ। ऐसे करके दे दिया, जाओ इस पे खड़े रह जाओ, और उस पर खड़े हो। और विठल के नाम से भगवान प्रख्यात हो। विठल विठल विठला हरि ओम विठला। ये देखिए, माँ बाप की सेवा से भगवान प्रसन्न हो गए उससे और उसका इंतजार करने लगे। ये विठल भगवान की कथा है। देखिए यहाँ भी पितृ तर्पण है,
और हमारे गुजरात के ही जूनागढ़ के नरसिंह मेहता बेचारे के पास कुछ था नहीं और घर में श्राद्ध आ गया पिताजी का। पत्नी ने कहा कि जाओ घी लेकर के आओ, तपेली लो, 1 किलो घी लेके आओ। और बेचारा नरसिंह मेहता भजन गाते गाते निकल पड़ा और सबसे पूछने लगा मुझे 1 किलो घी चाहिए। कोई उधार में पैसा तो था नहीं, 25 पैसे भी नहीं थे कि वो घी कुछ ले सके। और सब लोगों ने ना कर दी। कोई जानबूझ करके, अरे मेरे घी में ना वो छिपकली गिर गई, नहीं तो मैं आपको दे देता। नरसिंह मेहता ने कहा नहीं, मुझे भगवान को भोग लगाना है। फिर आगे गया तो एक वैष्णव मिले, भक्त मिले। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आप 1 नहीं 2 किलो ले जाओ, पर मुझे थोड़ा भगवान का भजन सुना दो। अब इन्हें तो वही चाहिए था, करतार निकाली और शुरू हो गए भजन पे भजन गा रहे थे और भगवान के नाम में इतने मस्त हो गए कि उन्हें याद नहीं है कि घर पे श्राद्ध है आज। और भगवान क्या कहते हैं, जो तुम मेरा चिंतन करो मैं तुम्हारी चिंता करूंगा। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस भक्त का ध्यान रखता हूं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करे। भूल गए नरसिंह मेहता सब कुछ और भजन में भगवान नरसिंह मेहता के रूप में उसके घर पहुंच गए। उसके घर ब्राह्मण आ चुके थे। नरसिंह मेहता की पत्नी क्रोधित हो गई, अभी तक ये घी लेकर नहीं आया, दोपहर हो गई। और भगवान नरसिंह का रूप लेकर के जब उसके घर में गए, पहले तो उसकी पत्नी ने जो चिल्लाया उसके ऊपर, बराबर उसकी हवा निकाल दी, ऐसे बोलते हैं ना, इतना चिल्लाया। और कहा अभी तक घी लेके नहीं आया, ये लेके आया, सब कुछ लेके आया, अब बनाएगा कौन, इतनी लेट हो गया। बोले तुम चिंता मत करो, भगवान ने स्वर्ग से सारे देवताओं को लेके आए थे। नरसिंह मेहता की टीम बोले ये सब है ना, वो जिन देवताओं ने कभी स्वर्ग में गैस का चूल्हा नहीं जलाया था, उनको सबको लगा दिया, चलो बनाओ। और फिर तो क्या था, वैरायटी स्वर्ग की सुगंधित, पनीर मसाला, पनीर टिक्का, पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन, दाल फ्राई, चिकन, मट्ठा आदि आदि वैरायटी बनने थे, एक पे एक। सबको पता चला। पत्नी बोली अब खिलाओगे किसमें? बोले चिंता मत करो, सोने की थाली लेके आओ। देवता को बोले इसको वो कागज की पत्तल की थाली होती है ना, वो भी नहीं है और नाटक कितना कर रहा है देखो। वो सारे देवता वो सब की थालियां लाए और सब ब्राह्मण प्रेम से बैठकर खाने लगे। ब्राह्मण पूछने लगे ये थाली धोनी है कि बोले ले जाओ, सब ले जाओ। वो तो फिर तो वो फोन उठा करके सबको बुलाने लगे, कहीं जाना मत, बस इधर आ जाओ, यहाँ श्राद्ध हो रहा है। अपनी फैमिली को, बच्चे को, सोने की थाली भी है, सब वहां पहुंच गए और सबने प्रेम से खाया और ब्राह्मण वहां से चले गए। अब नरसिंह मेहता ने अपनी पत्नी को कहा अब मैं थोड़ा नहा के आ जाऊं, और गए नदी पे। और वहां पर नरसिंह मेहता भजन गा रहे थे, उसकी आंख खुली, अरे शाम हो गई है, आज तो श्राद्ध था घर पे। टेंशन हो गई, दौड़ते दौड़ते घर पे आए, अपनी पत्नी को बोला वो थोड़ा मैं भजन में, इसलिए आज मैं। उसकी पत्नी ने कहा आज तो श्राद्ध बहुत चकाचक हो गया, ये माल कहां से लाए, इतना सारा माल? बोले मैं। उसने समझा ये मेरी पत्नी आज मेरी बराबर मजाक उड़ा रही है, मेरे मजे ले रही है। बोले मैं तो कुछ नहीं लाया। बोले इतना सब सोने की थाली भी, इतने सब ब्राह्मण, इतनी वैरायटी हुई। फिर
नरसिंह मेहता को लगा हो न हो मेरे प्रभु यहाँ हैं, मेरे कृष्ण यहाँ पर आकर के श्राद्ध करा के गए। धन्य हो, अपनी पत्नी को बोला तुमने भगवान के दर्शन किए। भगवान भी अपने भक्तों की चिंता करते हैं। नरसिंह मेहता जूनागढ़ के हैं, हमारे गुजरात में। 52 बार 52 बार भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। इतने इतने प्योर, इतने शुद्ध भक्त हैं, और वो भी हमें सिखा रहे हैं। वो ऐसा नहीं बोल रहे अब मैं तो प्योर हो गया हूँ, 52 बार भगवान ने मुझे दर्शन दिया, अब मुझे श्राद्ध करने की जरूरत क्या है। हमें तो एक बार स्वप्न में आ जाए तो हम बोले स्वप्न में आए थे भगवान, अब मैं तो प्योर हो चुका हूं। श्राद्ध हमें बहुत ध्यान से प्रेम पूर्वक करना चाहिए। ये जो हमारे पितरों के ऋण हैं, ये हम चुका सकते हैं भक्ति से, परंतु हमारी भक्ति शुद्ध होनी चाहिए तो होता है। जैसे एक किसान हुआ और किसान ने खेती करने के लिए बैंक से बहुत लोन लिया, गवर्नमेंट से, और इतनी सारी लोन ले ली कि उसके ऊपर इतना कर्जा आ गया। उसने सोचा अब बारिश होगी, खेती होगी, मैं कर्जा उतार दूंगा, परंतु कुछ ज्यादा ही बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, सब खत्म हो गया। अब किसान सोचने लगा मैं क्या करूंगा, मैं ये लोन, ये ऋण कैसे चुकाऊंगा गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट के शरण में जाकर के जो वहां का बड़ा है, प्रधानमंत्री है, उसके चरणों में गिर गया कि मैं गरीब आदमी हूं, मैंने ये लोन ली थी, बारिश ज्यादा हुई, मेरी फसल खराब हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं लोन नहीं चुका सकता। तो वहां से उनको बैंक ने, प्रधानमंत्री ने लेटर लिख के दिया। फिर बैंक ने कहा ठीक है तुम्हारे पास 10 लाख का कर्जा है, हम इसको 10,000 में परिवर्तन करते हैं, डाउट कर देते हैं, तुम धीरे धीरे से इसको चुकाना, और तुम्हें गवर्नमेंट ने माफ कर दिया। इसी प्रकार हमारे ऊपर ये जो 6 ऋण है ना, भूत, आप्त, नृणाम, पितृणाम, सबके ऋण चुकाने हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। परंतु हम उस बड़ी गवर्नमेंट यानी कृष्ण की शरण में जाएंगे और कहेंगे हमारे ऊपर जो ऋण है वो हमें, हमारी जो लोन है हमें माफ करवा दे। कृष्ण कहेंगे ठीक है तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी लोन माफ करा दूंगा, तुम्हें अब सिर्फ छोटा सा इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा, छोटा सा हफ्ता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सारा ऋण तुम्हारा समाप्त हो, बस तुम भक्ति की शुरुआत करो। वो बड़ी गवर्नमेंट, उससे बड़ी गवर्नमेंट कृष्ण है जो हमारा सारा ऋण माफ कर सकती है। देखिए श्राद्ध से हम 3 पीढ़ी का उद्धार कर सकते हैं। वो भी उद्धार यानी जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते, उनको अच्छी सदगति हो, अच्छे नागरिक बने किसी अन्य लोक में, उसके लिए कार्य किया जाता है। परंतु हम उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते। परंतु जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त बनता है, नरसिंह भगवान भागवत में प्रहलाद महाराज से कहते हैं, उस समय जब प्रहलाद ने कहा कि ये मेरा पिताजी हिरण्यकशिप जो है ना, वो आपसे बहुत द्वेष करता था, आपका दुश्मन बन चुका था, मेरी प्रार्थना है आप इसको माफ कर दीजिए। तब नरसिंह भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे वैष्णव जिस घर में पैदा होते हैं ना, उस कुल की 21 पीढ़ियां भगवत धाम चली जाती हैं, भगवान को प्राप्त होती है। 21 पीढ़ियों का अर्थ क्या होता है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं 21 पीढ़ियां जैसे कोई भक्त है, उसके इस जन्म में 7 कुल की पीढ़ियां जो माता की हैं और 7 पिता की इस जन्म की, और ये भक्त अगले जन्म में जो था यानी किसी भी योनि में था, उसकी 7 माँ 7 बाप जो है 7 कुल वो तर जाते हैं।
और इसके पहले के जन्म में जो था उसकी 7 पीढ़ियां, माँ की और बाप की। इस प्रकार 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। एक कृष्ण भक्त 21 पीढ़ियों का, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो उसकी हजारों पीढ़ियां तर जाती हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाती हैं। श्राद्ध तो हम सिर्फ 3 पीढ़ी का कर सकते हैं, और वो भी उन्हें जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकते। पर जब कोई व्यक्ति भक्ति भजन करने लगता है तो पितर नाचने लगते हैं कि अब हमारे घर वैष्णव ने जन्म लिया, अब निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। बहुत सारी कथाएं हैं, पर क्योंकि बहुत समय ज्यादा हो गया है, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।